हैं आप सभी लोग का आपके अपने चैनल में स्वागत बंधन अभिनंदन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन संबंध। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग तरीके से मध्य प्रदेश के जो वर्ग 3 के कैंडिडेट है उनको दोस्तों होल्ड पर रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है, क्या कारण है, हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है, और यदि आप लोगों का भी अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आप लोग इन चीजों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, है ना, तभी दोस्तों बात बन पाएगी, नहीं तो बात बिगड़ने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अलग अलग देखिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में ये देखने को आ रहा है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग तरीके से दोस्तों जो स्टूडेंट है उनको होल्ड पर रखा जा रहा है। सबसे बड़ा पहला कारण, सबसे पहले कारण की बात करें, डीएड ग्रेजुएशन टिक किया है तो बीएड की मार्कशीट मांग रहे हैं। यदि मान लीजिए किसी ने दोस्तों डीएड के साथ ग्रेजुएशन टिक कर दिया तो उसको बीएड की मार्कशीट मांग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उससे बीएड की मार्कशीट मांग रहे हैं, और ऐसा नहीं करने पर कई जिलों में उन छात्रों को किस पर डाल रहे हैं दोस्तों, होल्ड पर डाल रहे हैं। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कारण है, क्योंकि देखिए दोस्तों इसकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो 12th है ना दोस्तों। वर्ग 3 की लास्ट क्वालिफिकेशन 12th है। 12th के साथ या तो आप बीएड हो या फिर डीएड हो या फिर डीएड हो, है ना, तो दो में से किसी को भी एक वैलिड कर दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों बड़ी शर्म की बात यह है कि दोस्तों लगातार ये ऐसे केस हमें लगातार मिल रहे हैं, और दोस्तों लगातार छात्र जो अभ्यर्थी हैं वर्ग 3 के वो फोन कर रहे हैं कि सर हमें इस कारण से होल्ड पर डाल दिया गया है। तो क्या ये वैलिड कारण है? तो जी हाँ दोस्तों, ये वैलिड कारण बिल्कुल नहीं है। आप जिनको भी होल्ड पर डाला जा रहा है तो बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोगों को बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा होल्ड, और आपको ज्वाइनिंग बिल्कुल मिलेगी। उसके बाद दूसरा कारण है दोस्तों, रनिंग बीएड डीएड को होल्ड पर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो जिसका रनिंग में बीएड और डीएड चल रहा है दोस्तों, उन अभ्यर्थियों को भी होल्ड पर डाला जा रहा है, और ऐसे लोगों का भी फोन लगातार आ रहा है। तो दोस्तों इसका तो हम फिर भी वैलिड मान सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों इनने एक क्वालिफिकेशन की एक डेट फिक्स कर दी है, तो उस हिसाब से इनको रनिंग में नहीं होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यदि रनिंग में है, रनिंग से मतलब यदि इनका रिजल्ट आ गया है ना, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, तो उसके आधार पर इनको लिया जाए, है ना, बाकी होल्ड पर नहीं डाला जा रहा है। लेकिन कई केस ऐसे भी मिल रहे हैं दोस्तों कि जहां पर उनके द्वारा बोला जा रहा है कि सर हमारी सिर्फ मार्कशीट नहीं आई, रिजल्ट हमारा आ गया है लेकिन मार्कशीट नहीं आ पाई किसी कारणवश, वो आने वाली है, तो उन लोगों को होल्ड पर डाल दिया जा रहा है। तो ये गलत है। बाकी यदि आप कहें रनिंग में जिनके फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं है, तो उनको आप होल्ड पर डाल सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों इनको नहीं, जिनकी मार्कशीट आ गई है और नेट की जो मार्कशीट है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ये अलग चीज है, तो इनको होल्ड पर नहीं डालना चाहिए था। और आप लोग भी बिल्कुल घबराए ना, आप लोगों का भी क्लियर होगा मैटर। उसके बाद दोस्तों अगली बात करेंगे, अगला जो हमारा तीसरा पॉइंट है जिस पर डाला जा रहा है वो है मार्कशीट सील साइन ना होने पर होल्ड किया जा रहा है। तो दोस्तों यदि मार्कशीट आपकी मार्कशीट है और गलती से उस पर सील साइन नहीं हुए हैं आपके प्रिंसिपल या फिर यूनिवर्सिटी कुल सचिव, है ना, या फिर आपके कॉलेज के प्राचार्य की, तो उससे भी दोस्तों आप लोगों को होल्ड पर डाला जा रहा है ना दोस्तों। तो ये भी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देखिए यूनिवर्सिटी क्या करती है, तो मार्कशीट तो इश्यू कर देती है और वहां के कुलपति द्वारा सील नहीं लगाई जाती है, या फिर संस्था प्रमुख द्वारा, जो उनकी संस्था है, आपने जो भी चाहे 12th की हो या फिर ग्रेजुएशन जो भी है, या बीएड की हो डीएड की हो, तो यदि सील साइन नहीं है तो उसमें देखिए स्टूडेंट की कोई गलती नहीं होती, छात्र की उसमें कोई गलती नहीं होती, जो गलती होती है संस्था की गलती होती है। तो आप उनको डायरेक्ट नोटिस निकाल सकते हैं, लेकिन इनको होल्ड पर नहीं डाल सकते। तो इनका भी देखिए दोस्तों, आप लोगों के जब डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक होने जाएंगे तो उस टाइम आप लोगों का होल्ड हट जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को देखिए, जिन लोगों की उस पर मार्कशीट पर सील नहीं है तो उनके डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक के लिए जाएंगे उनकी यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज जिसमें भी आप पढ़ते हैं, जहां से ग्रेजुएशन किया है, तो वहां से ये आप लोगों का होल्ड क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। चौथा पॉइंट में आ रहा दोस्तों, 21 वर्ष से कम आयु वालों को होल्ड पर रखा जा रहा है। तो जी हाँ, एक सबसे बड़ा मैटर है 21 साल से कम आयु वालों को, है ना, 21 साल से कम आयु वालों को अभी इस भर्ती में होल्ड पर रखा जा रहा है, और उनसे बोला जा रहा है कि जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें आप लोगों को होल्ड पर नहीं रखा जाएगा, है ना। तो ऐसा बोला जा रहा है, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देखिए दोस्तों यदि आप लोगों को 21 वर्ष नहीं लेना था तो आप लोगों को उसी टाइम फॉर्म फिल करते समय स्पष्ट निर्देश लिख देते कि 21 साल से कम जो आयु वाले छात्र यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि अप्लाई किया है तो दोस्तों इनको लेना चाहिए, है ना, और सेकंड काउंसलिंग का उनसे बोला जा रहा है। तो ये एक गलत तरीका है।
है ना। तो दोस्तों इस तरीके से भी होल्ड पर डाला जा रहा है। यदि आपका भी ऐसा कोई मैटर है तो थोड़ा सा आप लोग संभल के जाएं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पांचवें, कास्ट सर्टिफिकेट का ना होने पर भी होल्ड किया जा रहा है। यदि दोस्तों आप लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, है ना दोस्तों, आप SC ST OBC, है ना, OBC या EWS से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। यदि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता तो आपको उस टाइम भी होल्ड पर डाला जा रहा है। तो दोस्तों ये भी ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट की व्यवस्था कर लें और तो बहुत जल्द आप लोगों का होल्ड क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 पे बात करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट और स्थानीय मूल निवासी एक ही तहसील का न होने पर होल्ड। तो दोस्तों यदि कास्ट सर्टिफिकेट और जो आपका स्थानीय मूल निवासी है, यदि ये एक तहसील का नहीं है, अलग अलग तहसीलों का है, तो दोस्तों उनको भी होल्ड पर रखा जा रहा है, उनको भी होल्ड पर रखा जा रहा है। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा फीमेल के साथ हो रहा है ना दोस्तों, किसके साथ हो रहा है? फीमेल के साथ ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब फीमेल अनमेरिड थी तो उस टाइम उसका कास्ट सर्टिफिकेट उसके पिता के नाम का था, है ना, उसके फादर के नाम का था। लेकिन दोस्तों अब उसकी मैरिड हो गई तो उसका जो कास्ट सॉरी मूल निवास है वो अब उसके हस्बैंड के नाम का हो गया। तो इससे उस मूल निवासी तहसील चेंज हो रही है दोस्तों, एक तहसील से दूसरी तहसील में पहुंच रही है। तो इससे में इसको होल्ड पर रखा जा रहा है। तो इनको आप लोगों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट लगा दिया है तो आप लोगों को इसकी होल्ड आपका क्लियर हो जाएगा और आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड ना करने पर होल्ड। तो दोस्तों जो 7वां नंबर जो किया जा रहा है वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट से संबंधित है। यदि आप लोगों ने, मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं की तो उसको भी होल्ड पर रखा जा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी ने गलती से बीएड कर दिया, सॉरी बीएड के साथ तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है। यदि मान लीजिए डीएड, तो डीएड किया है तो उनके साथ भी, है ना, ग्रेजुएशन की मार्कशीट मांगी जा रही है। तो दोस्तों ये तो फिर ठीक है, वैलिडेट अपन मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि देखिए आपने बीएड किया है तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, है ना। तो ये जरा लेकिन डीएड वालों से ग्रेजुएशन की मार्कशीट ना मांगी जाए। उसके बाद है 12th की मार्कशीट अपलोड ना करने पर होल्ड। तो दोस्तों यदि मान लीजिए किसी ने 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं की है तो उसको भी होल्ड पर डाला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों ये 12th की मार्कशीट का तो देखिए 12th और बीएड की मार्कशीट का क्या मैटर है। देखिए जिसने भी 12th डाला था अपनी लास्ट योग्यता, तो उसका डीएड जो डीएड होगा, है ना, जिसने लास्ट योग्यता 12th डाला था उसका डीएड अपलोड हुआ है। और जिसने लास्ट योग्यता उसका मान लो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो बीएससी हो या बीएड जो भी है, तो उसके साथ बीएड को माना था। अब दोस्तों ये दोनों वैलिड किए जा रहे हैं, यहां से इसको वैलिड किया जा रहा है। यदि मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस हो जाता है किसी से, क्रॉस कैसा दोस्तों, यदि मान लीजिए गलती से उसने क्या कर लिया, जिसका मान लो बीएससी है और उसका डीएड है, जिसका बीएससी और डीएड है, तो उसके साथ भी क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं और उसको होल्ड पर डाला जा रहा है। हालांकि इन होल्डों से होना कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोगों का होल्ड क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्द आपको जो कैंडिडेट इनकी जो अभी जो भर्ती हो रही है इसी के साथ आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इन ये 7-8 कारण थे दोस्तों जिसके कारण होल्ड पर रखा जा रहा है। तो दोस्तों अलग अलग जिले में, देखिए एक जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर पूरे मध्य प्रदेश के जो हमारे 52-53 जिले हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं, उन सभी में इस तरीके से होल्ड पर रखा जा रहा था। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप लोग वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही अभी तक चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं, सत्यापन नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।